Okay. Good morning, everyone. So, students, today we're going to start with question number 17, which is given on page number 105 of Accounts of Not-for-Profit Concern from a Maharashtra textbook. So, it says from the following balance sheet and receipt and payment account of Samat Hospital, Swatanvadi, prepare income and expense account and balance sheet on that date. So, students, हमें दो चीज बनानी है, हमें बैलेंस शीट भी बनाना है और हमें इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2018। तो हमारा करंट ईयर 2018 है। तो टेल मी स्टूडेंट्स, क्या होगा हमारा करंट ईयर, क्या होगा प्रॉपर? यस, तो करंट ईयर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? 17 एंड 18 हो जाएगा। फाइन। आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन को कैपिटल फंड दिया हुआ है स्टूडेंट्स। टेल मी कैपिटल फंड कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी साइड जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, पिछले साल का सैलरी दिया है। टेल मी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला के अंदर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है? करंट ईयर में स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। तो पिछले साल क्या होगा? लेस होगा। तो देखो हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेस फ्रॉम सैलरी कर देंगे, बिकॉज पिछले साल का सैलरी है और इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। क्यों एक इफेक्ट आएगा? बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। एनीथिंग दैट इज गिवन द बैलेंस शीट और रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट विल हैव ओनली वन इफेक्ट, और जो भी एडजस्टमेंट्स दिए होंगे उसके हमारे कितने आते हैं? दो इफेक्ट आते हैं। तो हम अज्यूम करेंगे, देखो यहाँ पे सैलरी है, सैलरी में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हम इसमें से क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे। मेडिसिन बिल अनपेड, तो मेडिसिन बिल अनपेड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चेक करो और भी मेडिसिन बिल है। यस, मेडिसिन है इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये भी स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग रहा है पिछले साल का। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड होगा या लेस होगा? लेस। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? इसको भी लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मेडिसिन को भी टिक कर रहा हूँ, सैलरीज को भी टिक कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 1500, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस 1500 पिछले साल लाइबिलिटी थी, और देखो इस बार हम लोग ने पे कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस पिछले साल का पे कर दिया है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? लेस कर देंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, बिकॉज ये सारा हमने पे ऑफ कर दिया इस ईयर में। बिकॉज फॉर्मूला बोलता है हमारा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लेस होता है, इसीलिए मैं लेस कर रहा हूँ। कैश इन हैंड बताओ क्या होगा स्टूडेंट्स? 5000 और 25000 क्या होगा कैश इन हैंड? कैंसल। कैंसिल। तो ये 5 25 और ये 5 ऑलरेडी उसके दो इफेक्ट आ चुके हैं, तो हम कैंसिल कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, सेट। एसेट। फर्नीचर, एसेट। फॉर इक्विपमेंट, एसेट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, पिछले साल का पैसा अभी भी आना बाकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये पैसे के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगेन स्टूडेंट्स बताओ, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर क्या होता है? ऐड होता है या लेस होता है? आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लेस होगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? हम इसमें से लेस कर देंगे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को भी टिक कर लो। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग दिए पिछले साल की बैलेंस शीट में, इस साल वो क्या हो गए? हमारे इनकम एक्सपेंसेस से हम लोग लेस कर देंगे, और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आप लोग को फॉर्मूला यूज करने के बताऊंगा कैसे होता है वो प्रॉपर्ली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम आता है स्टूडेंट्स हमारे लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब इस 90,000 के अंदर पिछले साल का 4000 ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑब्वियसली हमारे रिसीव एंड हमारे इनकम एक्सपेंस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इस साल की एंट्री ही आती है, सिर्फ और सिर्फ इस साल की एंट्री आती है। तो ये जो दिया हुआ है हमें 4000, उसको हम माइनस कर देंगे, बिकॉज एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर डज नॉट बिलोंग टू आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम ये 4000 को माइनस कर देंगे। चलो, सेल ऑफ फर्नीचर। बताओ स्टूडेंट्स, जब कभी हम सेल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने अब तक देखा था, हमने क्या करा था? सबसे पहले जितना अमाउंट दिया हुआ है बुक वैल्यू, उसको माइनस कर देंगे। बुक वैल्यू कितना दिया है? 20,000, तो हम 20,000 लेस फ्रॉम असेट कर देंगे। ओके, हम 20,000 को लेस फ्रॉम असेट कर देंगे। एंड 20,000 का माल स्टूडेंट्स हमने 15,000 में बेचा है। टेल मी, इज इट एन इनकम और एन एक्सपेंस? एक्सपेंस हुआ है। कितने रुपए का एक्सपेंस हुआ है स्टूडेंट्स? 5,000 का। 20,000 का माल हमने 15,000 में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ? 5,000 का एक्सपेंस हुआ। तो हम बाकी 5,000 कहाँ डालेंगे? एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे, बाकी 5,000 एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? जो अमाउंट बुक वैल्यू का दिया उसको लेस फ्रॉम असेट कर देंगे, और बाकी जितना लॉस या इनकम हुआ है वो हमको चेक कर देना है। यहाँ पे लॉस हुआ है इसलिए एक्सपेंस साइड डाल देंगे हम लोग 5,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट, डोनेशन। कैपिटल दिया हुआ है, कहां पर आएगा?
लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, ओके, कैपिटल है तो लाइबिलिटी आएगा। मेंबरशिप फीस कुछ नहीं मेंशन किया तो हम इनकम साइड लिखेंगे। विजिट फीस इनकम। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड, मेडिसिन। बताओ मेडिसिन ये हमारे लिए खर्चा है, पेमेंट है। पेमेंट है मतलब क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिख रहा हूँ। परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऐड कर देंगे हम लोग, मैंने इक्विपमेंट को ऊपर टिक कर दिया, हम लोग ने इस साल और इक्विपमेंट परचेज किया, इसको ऐड कर देंगे। सैलरीज, एंड व्हाट इज सैलरीज, Expense. एक्सपेंस है। टैक्सेस, Expense. सन्ड्री एक्सपेंस Expense. है ना, ये तो पिछले साल का है, तो पहले हाँ। ये एक्सपेंस लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। चले ठीक है, बिकॉज ये पिछले साल का तो अपने उसमें नहीं करंट आएगा। ईयर असेट। और ये आ जाएगा करंट ईयर असेट साइड, बिकॉज ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। चलो ग्रेट, तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट देख लिया, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट देख लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। सो ये हमारा क्या है, एडजस्टमेंट हम देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ सबसे पहले प्रीपेड टैक्सेस, हम टैक्सेस को टिक करेंगे स्टूडेंट्स। प्रीपेड टैक्सेस है, टैक्सेस को टिक कर लो। टेल मी, प्रीपेड ऐड होता है या लेस होता है? प्रीपेड इज एडवांस, लेस। तो लेस होगा। और सेकंड इफेक्ट का आएगा एडवांस एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस। इफेक्ट साथ में बताओ। या सो लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड असेट साइड। नाउ दिस आर द एडजस्टमेंट्स, आपको दोनों इफेक्ट साथ में बताने हैं। लेस फ्रॉम एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट विल बी असेट साइड। टेल मी आउटस्टैंडिंग सैलरी, चलो सैलरी को टिक करेंगे। एड और असेट साइड। चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम टिक करेंगे। कहाँ गया हमारा सैलरीज? ओके, सैलरीज में स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है, तो हमें याद रखना है सैलरीज में हम 3 लाइन छोड़ने वाले हैं। या क्या बताया आप लोग ने आउटस्टैंडिंग सैलरी के असेट। पे क्या? अच्छा, ऐड होगा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है स्टूडेंट्स। आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा अभी भी पे करना बाकी है, तो क्या आएगा? सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? लाइबिलिटी। एग्जैक्टली, लाइबिलिटी आएगा। दिव्यांशु आप क्या सेट असेट कर रहे हो? ऐड होगा और ये खर्चा है तो लाइबिलिटी होगा, ऐड और लाइबिलिटी। थर्ड वन, डेप्रिशिएट करना है, लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट। चलो टिक करो, लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक करेंगे। और इक्विपमेंट में 2 इफेक्ट है, तो इक्विपमेंट में हम लोग 3 लाइन छोड़ेंगे। तो जहां कहीं 2 इफेक्ट होते हैं हमको याद रखना है, ताकि हम वहां 3 लाइन छोड़ने वाले, मैंने अच्छे से टिक मार्क कर लिया है। टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन? लेस इन एक्सपेंडिचर साइड। वेरी गुड, तो लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंडिचर साइड आएगा, लेस फ्रॉम असेट एक्सपेंडिचर साइड। मूविंग फॉरवर्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में सेकंड इफेक्ट है स्टूडेंट्स, 3 लाइन छोड़ेंगे हम लोग। टेल मी क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम इज व्हाट फॉर अस? 2 इफेक्ट्स, टेल मी 2 इफेक्ट्स। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए 2 इफेक्ट क्या आएंगे स्टूडेंट्स? एड ऑन एसेट साइड। ऑब्वियसली ऐड होगा, और सेकंड इफेक्ट असेट आएगा। थैंक यू बेटा। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या होगा कैपिटलाइज्ड का? बताओ 2 इफेक्ट। लेस एंड ऐड टू कैपिटल। वेरी गुड, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। सो मैं यहाँ पे लेस करूंगा इनकम से और एड टू कैपिटल बोलूंगा। लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम, और फिर क्या आएगा फाइनली? एड टू कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ स्टूडेंट्स। ये मेरा यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है। मुझे यहाँ पर कितने 2 बैलेंस शीट की जरूरत होगी? अच्छा, ऑलरेडी उन लोगों ने एक बैलेंस शीट बना के दी। सो आई एम जस्ट इन नीड ऑफ 1 बैलेंस शीट। तो मेरे फॉर्मेट के अंदर मैंने क्या बनाया है? एक इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाया है, और मैंने एक बैलेंस शीट भी बनाई है स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करना होगा इसको। ओके फाइन। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 17 which is on page number 105 and in the books of Samarth Hospitals Wadi Swantwadi. Okay, so Samarth Hospital Sawantwadi. After that, ये हमारा कौन सा ईयर है? 31 मार्च 2018 है। 31 March 2018. Okay, so my balance sheet will also come as 31st March. Balance sheet is on 31st March 2018. Okay, fine. चलो, let's start. सबसे पहले हम लोग को स्टूडेंट्स कैपिटल फंड दिया हुआ है, so I'm going to start with that only. I'm going to start with the liability side. कैपिटल फंड, कैपिटल फंड हमेशा डिटेल कॉलम में लिखना है, बिकॉज उसके अंदर सरप्लस या तो फिर डेफिसिट कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट्स।
8,98,500 8,98,500 हमेशा कैपिटल फंड के नीचे 5-6 लाइन 4-5 लाइन तो मिनिमम छोड़ ही देनी है। ओके सारे आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेडिसिन बिल वगैरह दिए हुए स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस साइड लिखते जाऊंगा एक एक। सबसे पहले क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो मैं यहाँ पे 2 सैलरी लिखूंगा 2 सैलरी, और सैलरी के नीचे मैं लिखूंगा लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, और अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का 15,000 रुपए है 15,000। ओके सेशन सैलरीज के अंदर 2 एडजस्टमेंट है, तो इसके नीचे और थोड़ी बहुत लाइन हमें छोड़नी होगी कंपलसरीली। उसके बाद है 2 मेडिसिन बिल्स अनपेड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मेडिसिन बिल, उसमें हम क्या करेंगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा बोर्ड एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से फुल फॉर्म लिखना होगा, आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते बोर्ड एग्जाम में। 9,000 ओके मेडिसिन बिल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब हमारे इनकम एक्सपेंशन में दिया हुआ है, उसमें से हम क्या करेंगे इसको भी लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना 1500 पिछले साल का पूरा आउटस्टैंडिंग था। ओके सारा फॉर्मूला में हम लोग लेस कर देंगे इन सब चीज को। अब दैट मूविंग फॉरवर्ड कैश एंड कैश बैंक तो कैंसिल हो जाएगा, अब हम असेट की ओर बढ़ेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है सबसे पहले हमारे सामने, सो लैंड एंड बिल्डिंग उसमें एडजस्टमेंट है, अमाउंट दिया हुआ है 7 लाख रुपया, ओके 7 lakhs। आफ्टर दैट फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट है क्या? फर्नीचर 6000 यस और नो स्टूडेंट्स, फर्नीचर में एडजस्टमेंट है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, यहाँ पर हमने सेल किया था फर्नीचर को, तो ऑब्वियसली फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, आपको फर्नीचर को भी टिक करना है। आफ्टर दैट इक्विपमेंट्स, अच्छा इक्विपमेंट्स में 2 एडजस्टमेंट है, तो हम लोग कितनी लाइन छोड़ेंगे? हम लोग 3 लाइन छोड़ेंगे। इक्विपमेंट्स 1,40,000 रुपए, एंड फाइनली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप आएगा बाय सब्सक्रिप्शन पे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर करेंगे, और अमाउंट कितना है 4,000 रुपीज है। ओके सब्सक्रिप्शन में भी काफी सारी लाइन छोड़नी है बिकॉज उसमें और भी एडजस्टमेंट्स हमें दिए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट कंप्लीट कर दी है स्टूडेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है 90,000 रुपीज, तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में 9,000 पूरा लिख दूंगा एज इट इज। आफ्टर दैट सेल ऑफ फर्नीचर, सो स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान रख लो, अभी सेल कभी भी सेल ऑफ असेट दिया होगा, द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग उसका बुक वैल्यू माइनस कर देंगे एसेट से, तो लेस सेल, और कितना सेल किया था हमने, बुक वैल्यू कितनी है हमारी 20,000 रुपीज का हमने सेल कर दिया था, तो 50,000 में से 20,000 चला गया तो 30,000 बचेगा सिर्फ। और मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपने एसेट को बेच दिया है स्टूडेंट्स, मैंने अपने एसेट को बेच दिया है यहाँ पर। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, मैंने 20,000 का माल 15,000 में बेचा, ओ ये तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। कितना नुकसान हुआ, 5,000 का नुकसान हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मुझे 5,000 का पूरा लॉस हो चुका है। ओके फाइन। सो हमें स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी हमें एग्जाम में सेल दिया हो ऑफ एनी असेट, सबसे स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे असेट से, और स्टेप नंबर 2 जितना भी इनकम या जितना भी लॉस हुआ उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। आफ्टर दैट डोनेशन दिया हुआ है, इट विल कम इन द लायबिलिटी साइड बिकॉज़ इट्स अ कैपिटल डोनेशन, तो मैं यहाँ लिखूंगा डोनेशंस, और डोनेशंस का अमाउंट कितना है, पूरा 50,000 रुपए है। आफ्टर दैट लाइफ मेंबरशिप फीस बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, जिसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी 30,000 रुपीज है। एंड फाइनली द लास्ट थिंग, बाय विजिट फीस, बाय
विजिट फीस 55,000 55,000 रुपीज है। ओके फाइन। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, रिसीप्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड नाउ। टू मेडिसिन फर्स्ट दिया हुआ है 50,000 रुपए हम लोग को दिए हुए हैं। द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस 50,000 मेडिसिन का अमाउंट दिया हुआ है 50,000। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे 50,000 माइनस 9,000। क्यों 9,000? बिकॉज ये जो हमने पेमेंट 50,000 किया है उसमें 9,000 पिछले साल का है। So obviously anything that belongs to the previous year will not reflect in my income and expenditure account. इस साल के income expenditure account में वो नहीं आना चाहिए। तो obviously इसको फॉर्मूला में हम माइनस कर देंगे। तो टोटल मेरा कितना था 50,000 रुपया था, उसमें से मैं 9,000 माइनस कर दिया। That comes to how much? 41,000 rupees. 41,000 rupees. After that next हमारे साथ क्या था? परचेज ऑफ इक्विपमेंट। हमने परचेज किया इक्विपमेंट को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। ऐड परचेज और अमाउंट कितना है 1,30,000 रुपए हमने परचेज किया। पहले 1,40,000 था, अब 1,30,000 है, इसे 2,70,000 नीचे लिखेंगे बिकॉज अभी भी इसमें एडजस्टमेंट पेंडिंग है। टोटल आ गया 2,70,000 रुपीज। 2,70,000। आफ्टर दैट सैलरीज दिया हुआ है हमें, सैलरीज दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरीज का अमाउंट कितना दिया हुआ है 52,000 रुपीज। 52,000 ओके 52,000 स्टूडेंट्स अभी भी लिखा है बिकॉज अभी भी इसमें कुछ तो एडजस्टमेंट पेंडिंग है, इसलिए मैं फिलहाल इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं। टैक्सेस तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये तो खर्चा है। 2 टैक्सेस, इसमें एडजस्टमेंट है, अमाउंट है 7,200 रुपया। 7,200। फिर लिखा है टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओ हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिखा था। टोटल यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने लिखा हुआ है 1,500 और 1,500 पूरा का पूरा पिछले साल से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हमारा नील आ जाएगा स्टूडेंट्स। बिकॉज मैंने ये जो साल 1,500 पे किया था वो कहाँ पे बिलोंग करता है, वो पिछले साल बिलोंग करता है, इसलिए लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर और मैं इसको पूरा का पूरा नील कर दिया है। एंड द फाइनल स्टेप हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। सो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और अमाउंट दिया हुआ है 8,321,000। 8,300 और 21,000 रुपया। और यहाँ पे पूरा का पूरा मेरा रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट भी स्टूडेंट्स होता हुआ फिनिश स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट्स और सारे एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स प्रीपेड टैक्सेस। यस सर मेरे को वो फर्नीचर वाला नहीं समझा। ओके बेटा फर्नीचर वाला मैं आपको बताऊंगा जब भी हम कोई एक फिक्स सेट बेचते बेटा, तो हम लोग को अब देखना हर बार क्वेश्चन में दिया होता है फिक्स सेट कितने में बेचा है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब इमेजिन करो मेरे पास 50,000 का फर्नीचर था लेकिन उसमें से 20,000 का फर्नीचर मैंने बेच दिया। लेकिन आज मैं 20,000 का फर्नीचर बेचूंगा, क्या मुझे पूरे के पूरे 20,000 मिलेंगे क्या? बिकॉज अब सेकंड हैंड हो गया, थर्ड हैंड हो गया, मतलब वो यूज कर लिया माल है। तो मैंने 20,000 का फर्नीचर बेचा तो मेरे एसेट में से 20,000 माइनस होगा। लेकिन मुझे उसके सिर्फ 15,000 रुपए ही आए थे। 15,000 आए थे, मतलब कहने से मेरे लिए एक लॉस हो गया। यस और नो? तो मैंने वो जो 5,000 रुपीज था उसको मैंने लॉस में डाल दिया। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000। देखो मैं 15,000 का इफेक्ट क्यों लग सकता, बिकॉज 15,000 मेरे को कैश में आया था। फिलहाल हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, कैश अकाउंट वो लोग ने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जितना लॉस हुआ उसको मैं बुक के अंदर डालूंगा और जितना मैंने एसेट बेचा है उसको मैंने बुक के ऊपर रजिस्टर कर दिया। तो ये इसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5,000 का लॉस हुआ था तो मैंने एक्सपेंस साइड डाल दिया और बुक वैल्यू को हमेशा हमको लेस कर देना है फर्नीचर से। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द फर्स्ट वन, प्रीपेड टैक्सेस। इसको लेस और एसेट आएगा सबसे पहले, तो टैक्सेस में हम लिखेंगे यहाँ पर लेस प्रीपेड। प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में खर्चा कर दिया है 1,000 रुपया, तो माइनस कर देंगे, दैट कम्स टू 6,200। एंड एडवांस एक्सपेंस इज एन एसेट फॉर अस। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड टैक्सेस 1,000, ये एसेट है मेरे लिए। ग्रेट। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। ओके करंट ईयर है ये हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में था स्टूडेंट्स और अमाउंट दिया हुआ है 8,000 रुपए। चलो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 52 माइनस 15 प्लस 8, तो 52 और 8 60 होता है, 60 माइनस 15 आई गेस 45,000 होना चाहिए, 45,000 रुपीज। ओके
इसका सेकंड इफेक्ट आएगा आउटस्टैंडिंग खर्चा इज अ लायबिलिटी, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे 8,000 रुपए, हमें क्वेश्चन में दिया था 8,000 रुपए, उसके दो इफेक्ट आ गए। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स। ओके, तो डेप्रिशिएट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स को। मेरा लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट्स असेट साइड दिया हुआ है, so यहाँ पे लेस। टेल मी हाउ मच इज 10% ऑफ 7 lakhs? 10%, तो 7 लाख रुपए स्टूडेंट, उसका 10% निकालना है, दैट इज 70,000। 7 लाख माइनस 70 कम्स टू 6,30,000, 6,30,000। एंड यहाँ पे इक्विपमेंट को भी डेप्रिसिएशन उन्होंने ऑलरेडी अमाउंट बता दिया हमें, लेस डेप्रिसिएशन, और टोटल अमाउंट 12,000 उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो 2,70,000 माइनस 12,000 कम्स टू 2,58,000, 2,58,000, 2,58,000 हो जाएगा हमारा। एंड इन दोनों का सेकंड इफेक्ट देखेंगे, लेस फ्रॉम असेट एंड इट्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस साइड आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा क्या हुआ है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, टू डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट्स के टाइम से करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आएगा सबसे पहले, और लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 है, एंड फाइनली इक्विपमेंट 12,000 है, इक्विपमेंट दैट कम्स टू 82,000 रुपीज टोटल, इन ऑल 82,000 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, so what I have done, I have completed my adjust number 3 also, less from asset expenditure side. Fourth one, outstanding subscription. Outstanding subscription add होगा because outstanding current year में add होता है, so I would write over here outstanding, add करेंगे current year, amount दिया हुआ है हमें 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज दिया हुआ है। चलो कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट्स, 90 प्लस 20 माइनस 4, so that comes to 86, 1,16,000 आ रहा है, 1,16,000। ओके सर 1,06,000 ना, 90 और 1,10,000, 1,06,000। ओ थैंक्स दीपेंद्र। सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? सेकंड इफेक्ट आएगा असेट साइड आएगा, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग हमारे लिए इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम। हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाँ 90 प्लस 20 1,10,000 होता है, मैंने 1,20,000 समझ लिया था। ओके 1,10,000 माइनस 4 1,06,000 होगा, और यहाँ पे कितना हमको क्वेश्चन में दिया है 20,000 रुपीज दिया, तो सेकंड इफेक्ट 20,000 आएगा पूरा का पूरा। ओके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट वन 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 50% कैपिटलाइज कर देंगे, लेस कैपिटलाइज्ड 50%, तो 30,000 में से 15,000 चला गया, बचेगा कितना, 15,000 ही बचेगा। लेस फ्रॉम इनकम एट टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एट टू कैपिटल, यहाँ पे ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000, तो कितना हो गया, 8,98,500 था, तो 9,13,500 आ जाएगा, 9,13,500, 500 9 प्लस 3 1 कैरी 10 11 1 कैरी 9, ओके 9,13,500। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सम कर दिया है कंप्लीट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट, नहीं सॉरी अभी हमने एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर दिया, हम टैली करेंगे स्टूडेंट्स सम को। सो टैली करने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, लेट मी चेक विच साइड इज हैवियर। यहाँ पे 1,06,000 और 1,06,000 और 55 कितना होता है, 1,60,000 1 लाख कुछ तो 80 1,75,000 तक हो रहा है, और यहाँ पे 82 है, और यहाँ पे 45 41 80 1,60,000 1,65,000, क्या पता ऑलमोस्ट सिमिलर है, मुझे कैलकुलेट करना होगा। जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई विल गेट माय बुक। ओके सो मैं यहाँ पे अपनी रफ बुक लेकर आ चुका हूँ। लेट्स सी द क्रेडिट साइड फर्स्ट। 1,00,000 ये तो ओरली कर सकते, 1,06,000 और 55 कितना होगा, 1,61,000 1,76,000 लग रहा है ये तो। चलो डेबिट साइड देखेंगे, 45 और 41 कितना होता है, ये तो 86 होता है, 86,000। 82 और 5 कितना होता है, 82 और 5 होता है 82 और 5 87,000, और ये कितना है 6,200, तो 200 आएगा। 6 प्लस 6 12 12 और 7 19 1 कैरी 17 1,79,200 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो दैट मींस माय डेबिट साइड इज मोर हेवियर, यहाँ पे 1,79,200 आ रहा है। ओके
और यहाँ पे 1,76,000 आ रहा है, 1,79,200, 1,79,200, और उसमें से माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड मेरा 1,76,000 आया था, तो दोनों को माइनस करके आई गेस 3,200 आ रहा है, ये तो ओरली कर सकते हैं 3,200। तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट्स डेबिट साइड ज्यादा हैवी है, मेरा डेबिट साइड ज्यादा हैवी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम दैट इज डेफिसिट। तो मैंने यहाँ पे डेफिसिट लिख दिया है 3,200। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इन 3,200 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओ डेफिसिट ऐड होता है या लेस होता है स्टूडेंट्स? लेस होगा, यहाँ पे डेफिसिट लेस होगा 3,200। ओके 3,200 लेस कर देंगे, 9,13,500 माइनस 3,200 कितना है, यहाँ पे 300 आएगा। सबसे पहले 3 में से 2 तो 9,08,000 क्या हो रहा है, 500 यहाँ पे 300 आएगा, दैट इज श्योर। ये 91, 9,13,000, 9,13,000 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 में से 0, तो 9,10,300 आ गया, 9,10,300। लेट्स सी 9,10,300 प्लस 58 आएगा स्टूडेंट्स, 9,10,300 प्लस 58 कितना होगा, 9,10 तो 9,60, 9,68,300, तो ये हो रहा है 9,68,300। चलो तो ओरली होगा। मूविंग फॉर टू द असेट साइड, 63 plus 30 comes to 93,000, 93 plus 25,800, यहाँ पे कितना आएगा, 21 और 8 29,300, 29,300, और ये कितना है 20,000 और एक 21,000, 21,000। ओके सबसे पहले 0 0 कितना, 63 30 25 800 8 300, यहाँ पे कितना आ रहा है, 300 आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी एग्जैक्टली टोटल कितना है, ये 6,30,000 है हमारे पास, और ये 30,000 हो गया, ये 2,58,000 आ जाएगा, 2,58,000, और 21 और 8 कितना होगा, 29,300, और ये 21,000, 0 0 और ये 3, तो ये 300 आ जाएगा। 8 और 9 9 18 1 कैरी, 7 7 और 5 12 14 16 1 कैरी, 9,68,300। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे आ रहा है 9,68,000, 9,68,300, और यहाँ पे हमारा सम हो जाता है टैली, और पूछता है ओके चलो आई अंडरलाइन दिस नाउ। Proper underlining will give you so much extra marks in your board exam. Great. क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फाइनली पूरे सम का एक झलक है। Okay students, so now what are we going to do? We're going to move forward to the next sum, that is sum number 18, which is given on page number 108. From the following receipt and payment account of Bahurao Patil Polytechnic College Nagpur for the year ended 31st March 2019. Tell me students, हमारा current year कौन सा है? I want all of you to answer. 1819. Very good. So 2018-19 हमारा current year है, and additional income information दी हुई है, income expenditure account भी दिया हुआ है. So let's start. सबसे पहले हमें, अच्छा students यहाँ पे previous year की balance sheet नहीं दी हुई है, तो हमें previous year की balance sheet बनानी पड़ेगी। अच्छा देखो, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट नहीं भी बनाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम सम को कंप्लीट कर लेंगे। बट हम क्या करेंगे, हम अच्छे से सम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बनाओगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ।
तो आप क्या कर सकते हो, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आप रफ में भी बना सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे बिना ड्रॉ किए हुए, बस रफ में अगर बना दिया और आपको सब आंसर्स मिल गए तो भी आपको चलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट दिया हुआ है, कहाँ जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट? ओके, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ स्टूडेंट्स। या सो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ओके, ये सारे रिसिप्ट है। टेल मी इंटरेस्ट कहां पर आएगा? पैसा आ रहा है हमारे पास, इनकम। डोनेशन कहां जाएगा स्टूडेंट्स? इनकम। ट्यूशन फीस? Income. चलो एवरीबॉडी ओपन योर माइक। एडमिशन फीस? Income. इनकम। टर्म फीस? Income. इनकम। ड्रामा रिसिप्ट? Income. रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, तो ये भी हमारे लिए इनकम है। ये सब पैसा आ रहा है। रिसीव मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड लेगेसीज कैपिटल वर्ड लिखा है, तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी में डाल देंगे, बिकॉज ये कैपिटल है तो लायबिलिटी में आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम पेमेंट साइड देखेंगे। सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, एक्सपेंस। ऑफिस स्टाफ, Expense. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस। बुक्स कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? Asset. बुक्स हमारे लिए एसेट है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है। ओके, ड्रामा एक्सपेंसेस? Expense. ड्रामा एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है। पोस्टेज? Expense. टेलीफोन चार्जेस? Expense. एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी? Expense. एक्सपेंस। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स? Expense. ओके, एक्सपेंस है। ग्रेट। और बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट में हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक, तो वो हमारे एसेट साइड चला जाएगा। ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दिया हुआ है? पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू एडजस्टमेंट्स फॉर अस, और ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले 9 लाख बुक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, किधर आएगा? ये सारा ओपनिंग बैलेंस है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे सारा। बुक्स है तो एसेट एसेट, हाँ तो हम दोनों में एसेट एसेट में लिख देंगे, दो इफेक्ट आएगा। फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट एसेट है। बिल्डिंग फंड कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? लायबिलिटी। एग्जैक्टली, तो बिल्डिंग फंड हमारा लायबिलिटी में आएगा, बिकॉज फंड वर्ड हमेशा लायबिलिटी में आता है। लायबिलिटी लायबिलिटी। और फिर कैपिटल फंड भी हमारा लायबिलिटी लायबिलिटी। चलो, 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ठीक है, तो चलो हम डोनेशन को भी टिक कर लेंगे और बिल्डिंग फंड को भी टिक कर देंगे, दोनों में एडजस्टमेंट है। ओके, क्या कर देंगे? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम लोग? डोनेशन से लेस दो और इफेक्ट बिल्डिंग क्या है? फंड में ऐड। वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। सो डोनेशन में से लेस, बिकॉज 60% ऑफ द डोनेशन बिल्डिंग फंड का है, मतलब वो स्पेसिफिक डोनेशन है, तो इसलिए इसमें से डोनेशन से लेस कर देंगे और बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। तो आप वहां पे लिखो लेस फ्रॉम डोनेशन और ऐड टू बिल्डिंग फंड, ऐड टू बिल्डिंग फंड। एंड मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट वन, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरीज। तो ऑफिस स्टाफ सैलरीज को हम टिक करेंगे। 8,55,000 आ रहा है, तो अच्छा 70,000 है। बताओ क्या आएगा? दो इफेक्ट स्टूडेंट्स। Add or expense. Add to office staff or liability. Add to expense or liability. वेरी गुड। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ऐड टू एक्सपेंस लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। चलो, काफी सारे बच्चों ने इस बार आंसर अच्छे से किया है, दैट इज वेरी नाइस। हम सम की शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मेट रेडी है। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 18, so I'm going to write over here question number 18, and this is my page number 108 in the books of in the books of Bahurao Patil Polytechnic College. Okay, Bahurao Patil Polytechnic. After that, चलो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले क्या करूंगा? स्टेप नंबर 1, टेल मी व्हाट डू आई डू ऑलवेज? Old balance sheet. वेरी गुड। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। सुपर बेटा।
सो चलो हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे। सबसे पहले हमारा प्रीवियस, अच्छा हमें यहाँ पे डेट लिखना होगा। हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2019 है हमारा। तो हम प्रीवियस ईयर को क्या लिखेंगे? हम प्रीवियस ईयर में लिखेंगे 31 मार्च 2018 और करंट ईयर है 31 मार्च 2019। ओके फाइन। चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग कैश और बैंक दिया हुआ था, तो कैश लिखूंगा, यहाँ पे बैंक आएगा 12,000, 2 लाख। फिर हमें पिछले साल का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे। सबसे पहले बुक्स दिया हुआ है, एंड सबके दो इफेक्ट आने वाले स्टूडेंट्स। बुक्स यहाँ पे कितना है? 9 लाख रुपया दिया हुआ है। बुक्स यहाँ पे 9 लाख है, इसका सेकंड इफेक्ट नीचे भी लिखेंगे हम लोग बुक्स, और कितना आएगा? 9 लाख आएगा। रिटेल कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम उसको ऐड करना बाकी है, हमने और भी बुक खरीदे थे। बुक्स के अंदर 2 एडजस्टमेंट है, हमें एटलीस्ट 3 लाइन छोड़नी है स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 3 लाइंस वी हैव टू लीव। आफ्टर दैट फर्नीचर दिया था 3,26,000, 3,26,000, तो यहाँ पे भी मैं 3 लाइन छोड़ के फर्नीचर लिखने वाला हूँ, एंड द अमाउंट इज 3,26,000। आफ्टर दैट बिल्डिंग फंड दिया हुआ है हमें, बिल्डिंग फंड विल कम ऑन द लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग फंड अमाउंट है बिल्डिंग फंड का 8,27,000, 8,27,000। और हम नीचे भी लिखेंगे यहाँ पे बिल्डिंग फंड में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग फंड 8,27,000 रुपए। आफ्टर दैट कैपिटल फंड दिया है 6,11,000, इसके भी 2 इफेक्ट आएंगे। कैपिटल फंड 6,11,000, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैपिटल फंड। हमेशा डिटेल कॉलम में ही लिखते हैं हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में 6,11,000। ओके स्टूडेंट्स, इज देयर एनी अमाउंट व्हिच स्टिल बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर? ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोग को जो प्रीवियस ईयर से अभी भी बिलोंग करता है? सो मेरे अकॉर्डिंगली तो इतनी सारी चीजें ही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो ट्राई करेंगे इसको। हम क्या करेंगे? दिस इज 12,000, 2 लाख, ये 2 लाख है, 9 लाख है, 2 लाख और 9 लाख 11 लाख, 11 और 3 12, 13, 14, 14 लाख, 14, 26, 14, 26 और 12 कितना होता है? 14, 38, 14 lakhs 38,000 मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे 14,38,000। और यहाँ पे 8 और 6 14 होता है, 6 और 27, 27, 37, 38, तो 14,38,000 से मेरी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट टैली हो रही है 14,38,000, 14,38,000। ओके फाइन। सो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर का सारा काम कंप्लीट कर दिया। अब हम करंट ईयर पे कंसंट्रेट करेंगे। लेट्स स्टार्टिंग विद द रिसिप्ट साइड नाउ। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड दिया हुआ है, बाय इंटरेस्ट अमाउंट है 60,000 रुपीज। आफ्टर दैट बाय डोनेशंस, डोनेशन में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, अमाउंट है 7, ओ माय गॉड 7 लाख रुपए डोनेशन, सही है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ेंगे बिकॉज बहुत बड़ा वर्ड लिखना है यहाँ पे। बाय ट्यूशन फीस 15 लाख रुपए, वाओ 15 लाख ट्यूशन फीस आ गई है। उसके बाद एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोला है ना, कहाँ पर जाएगा? चलो ठीक है, हमें कुछ नहीं बोला है तो इसे जान देते हैं। बाय एडमिशन फीस कितना अमाउंट है? 65,000 है, नॉट अ बिग डील। बाय टर्म फीस 4 लाख रुपए। बाय ड्रामा रिसिप्ट, ड्रामा करके भी लोग पैसे कमा लेते हैं, वाह। ड्रामा रिसिप्ट 1 लाख रुपीस। बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, मतलब हमने हमारा हॉल किसी को रेंट पे दिया होगा, 6,000 रुपए आ गए।
एंड लेगेसीज में स्टूडेंट्स कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड जाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखूंगा लेगेसीज और 60,000 रुपीज है, 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने रिसिप्ट साइड कंप्लीट कर दिया है। आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड नाउ। चलो पेमेंट साइड के लिए सबसे पहले सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ है हमारा। टू सैलरीज टीचिंग स्टाफ को कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? टीचिंग स्टाफ को अमाउंट हमारा 15 लाख रुपए। वाओ, 15 लाख तो टीचिंग स्टाफ को दे दिया। वाह। नेक्स्ट है ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ में एडजस्टमेंट है और अमाउंट है 8,55,000 रुपए। 8,55,000 रुपए। बाप रे, बहुत ज्यादा ही खर्चा कर रहे हैं। आफ्टर दैट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000 रुपए। अब हमने बुक्स परचेज की स्टूडेंट्स, और बुक्स परचेज की हुई है। सो जस्ट वन सेकंड। चलो स्टूडेंट्स, हमने बुक्स परचेज की है। मैं यहाँ पे असेट साइड जाऊंगा और असेट साइड जाकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड लिखूंगा। ऐड परचेज। कितना परचेज किया हमने? 88,000। तो 9,88,000 आएगा यहाँ पे टोटल। 9 लाख। बस एक ही इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स। फिलहाल मैं उसको आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूं। उसका एक ही रीजन है स्टूडेंट्स, आउटर कॉलम 9,88,000 है। अभी भी देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है इसका। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है हमें नीचे, अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस बुक्स के अंदर 8,88,000 दिया हुआ है। 8,88,000। तो अभी भी हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ करना बाकी है। वी विल वेट फॉर दैट। ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स बुक्स के बाद फर्नीचर दिया था, और फर्नीचर में भी हम ऐड करेंगे। ऐड परचेज लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और हमने फर्नीचर परचेज किया। कितने का परचेज किया है? 78,000। सो लेट्स सी कितना होता है। 3,26,000 प्लस 78, 0,0,0, 14, 1 कैरी, 0, 1 कैरी, 4,04,000 हो रहा है स्टूडेंट्स। सबका एक एक इफेक्ट दे रहे हैं हम लोग फिलहाल। आफ्टर दैट ड्रामा एक्सपेंसेस, और खर्चा हुआ हमारा। लेट्स सी, लेट्स गो दिस साइड। टू ड्रामा एक्सपेंस अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए। नहीं, ड्रामा एक्सपेंस 90,000 रुपए। उसके बाद टू पोस्टेज 7,000 रुपए। टू टेलीफोन चार्जेस 6,000। आफ्टर दैट टू इलेक्ट्रिसिटी, बहुत खर्चा किया उन्होंने, बहुत ज्यादा खर्चा किया, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। 61,000। टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स 6,500। और फाइनली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हमारा। तो क्लोजिंग बैलेंस में कैश और बैंक लिखूंगा मैं यहाँ पे। कैश बैंक अमाउंट है 62,000 और 3,23,000। 3,23,000। चलो 3,23,000। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पेमेंट साइड भी पूरा का पूरा हमारा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। चलो नेक्स्ट इज, अब स्टूडेंट्स हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स बुक्स का हमें क्लोजिंग बैलेंस 8,88,000 दिया है। टेल मी स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस 8,88,000 कहां पे लिखूंगा मैं? हमारा अगर ये 88 एग्जैक्टली आउटर कॉलम में आएगा। ओके, तो हमारा 8,88,000 हमारा क्या था स्टूडेंट्स? आउटर कॉलम में आएगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। टेल मी, तो ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? क्या हुआ, ऐड हुआ है या लेस हुआ है? डेप्रिसिएशन। हाँ, तो मैं इस लेस को क्या नाम दूंगा? मैं इस लेस को डेप्रिसिएशन वर्ड बोलूंगा। लेस डेप्रिसिएशन हो गया है। ऑब्वियसली फिक्स एसेट हमेशा डेप्रिशिएट होता है, तो 1 लाख रुपीस माइनस कर दूंगा। तो मेरा 1 लाख रुपीस माइनस हो चुका है, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हम नाम देंगे। एंड सिमिलरली मेरा फर्नीचर का अमाउंट 3 लाख हो चुका था। तो बताओ इधर कितना डेप्रिसिएशन लगा है हमारा?
1,04,000 हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा है पूरा 1,04,000। अब इन दोनों का मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 डेप्रिसिएशन, और दो चीज है हमारे पास, सबसे पहले हमारी बुक्स है और फिर है फर्नीचर। बुक्स पे आया है टोटल 1 लाख का डेप्रिसिएशन और फर्नीचर पे आया है 78,000 का डेप्रिसिएशन, नहीं सॉरी 1,04,000। तो दैट कम्स टू ऑलमोस्ट टोटल हमारा आया है 2,04,000 का डेप्रिसिएशन आया है स्टूडेंट्स, 2,04,000 डेप्रिसिएशन आया है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। हमारा एडजस्ट नंबर 2 दिया हुआ है 60% डोनेशन ऑफ अ बिल्डिंग फंड। 60% डोनेशन बिल्डिंग फंड पे है, तो मैं यहाँ पे डोनेशन बिल्कुल लेस बिल्डिंग फंड लिखूंगा मैं यहाँ पे 60%। 7 लाख रुपए का 60% कितना होता है? 7 6 42 होता है ना, तो 4,20,000 आएगा स्टूडेंट्स। 7 लाख में से 4,20,000 तो 5 लाख 6 लाख, तो 2,80,000 बचेगा। और ये स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे कहाँ डालेंगे? बिल्डिंग फंड में डालेंगे। लेस फ्रॉम डोनेशन ऐड टू बिल्डिंग फंड, और यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे डोनेशंस। ओके, मेरा पेन नहीं चल रहा फिलहाल। ओके, तो यहाँ से लेस कर दिया, यहाँ पे बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, डोनेशन लिखेंगे। और कितना है डोनेशन? 4,20,000, 4,20,000। तो लेट्स से टोटल कितना होगा? 8,27,000 पहले से दिया था और 4,20,000 ऐड करना है, तो 12,47 हो रहा है। सो इज इट 12,47? 12,47,000 आ रहा है मेरा टोटल डोनेशन का अमाउंट, 12,47,000। आफ्टर दैट ये हो गया हमारा बिल्डिंग फंड यहाँ पर। आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर है। आई नो, पता नहीं आज कुछ नेटवर्क इशू इसीलिए। अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, आर यू नॉट विद मी? सब सम तो साथ में कर ही रहे ना अपन। तो भी हाँ मुझे पता है, अभी ये प्रॉब्लम होने वाली है जब हम YouTube पे अपलोड करेंगे। लेट्स सी आफ्टर दैट लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000, तो ऐड करेंगे इसको आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। और कितना आउटस्टैंडिंग था? 70,000 रुपीज। तो 8,55,000 प्लस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा? 8,55,000 और 70,000 हो रहा है। तो पहले से सब 0 0 कर लेते हैं। यहाँ पे 3 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 8 + 5 कितना होता है? 15 होता है। 1 कैरी, तो दैट कम्स टू 5 + 7 2 1 कैरी है ना। 5 + 2 12 हो जाएगा। तो 9,25,000 हो रहा है स्टूडेंट्स, 9,25,000। अब इसका सेकंड इफेक्ट देंगे हम लोग स्टूडेंट्स। इस 9,25,000 का हम क्या करेंगे? सेकंड इफेक्ट देंगे। कहाँ पर आएगा हमारा सेकंड इफेक्ट? एड टू एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी साइड आना चाहिए। वहां पे वर्ड लिखूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस स्टाफ सैलरीज, और अमाउंट कितना दिया हुआ हमें क्वेश्चन के अंदर? 70,000, तो यहाँ पे पूरा 70,000 रुपीज आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा पूरा सम हो चुका है फिनिश स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। यस सर, लेवल में ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली? क्या क्या कहाँ पर? लेगेसीज को कैपिटल फंड में ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली? बड़ा चलेगा, अगर वहां पे भी ऐड किया तो भी वही बात होगी। हम लोग एनी विच उसको लाइब्रेरी में शो कर रहे हैं, चलेगा। अगर आप उसमें, अगर क्वेश्चन में क्या दिया उसको कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है ना लेगेसीज के आगे, तो उसमें कैपिटल फंड में ऐड कर दो, दैट इज आल्सो फाइन। चलो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिसीवेंट पेमेंट साइड जाएंगे, रिसीवेंट पेमेंट साइड, और आई विल हैव टू टेक अ बुक। लेट्स सी व्हिच साइड इज हेवियर। यहाँ पे कितना है? 2,80,000 15 17 और 4 21 22 कुछ 22 लाख तक यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे कितना है? 15 और 9 24। ओ माय गॉड, ये तो दो अमाउंट में ही बहुत ज्यादा हो गया। स्टूडेंट्स डेबिट साइड ज्यादा हैवी आ रहा है बिकॉज उसके स्टार्टिंग के दो अमाउंट से ही हमारा काफी ज्यादा अमाउंट आ रहा है।
सो लेट्स स्टार्ट। 15 लाख और 9 लाख कितना होगा? 24 लाख 25 हजार, 24 लाख 25 हजार। फिर ये कितना है? 27 हजार है। 27,000, 97,000, 97। फिर ये कितना है? 61 और 6 कितना होता है? 61 और 6 67,000, 6,500। तो 2,10,500, 2,10,500। तो 0 0 और 5, मतलब यहाँ पे 500 आ रहा है। 0 0 2,06,500। यहाँ पे कितना आएगा? 7 7 7 21, 21 और 5 26, 2 कैरी। फिर क्या आएगा? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 21, 22, 2 कैरी, 6 8। कितना है अमाउंट? 28,26,000। स्टूडेंट्स क्या है अमाउंट आप लोग का? स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। सिर्फ क्वेश्चन में ये जो 500 रुपए है ना, ये मैगजीन से न्यूज़पेपर्स की अमाउंट सिर्फ 6,000 आएगा, बिकॉज उन्होंने टोटल के अंदर वो सिर्फ 6,000 लिया है। फाइन। सो इसलिए अपना आंसर भी 28,26,000 में लिख रहा हूँ। 28,26,000। सो लेट्स डू दैट। 28,26,000। और मैं इसको बाद में क्या करूंगा? यहाँ पे भी लिखूंगा 28,26,000। और इस 28,26,000 को पूरा क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे। लेट्स सी क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना है। सबसे पहले 60,000 दिया हुआ है। 2,80,000 और 15 लाख, दैट कम्स टू 17,80,000। 17,80,000। 65,000, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख 65, 5 लाख 71, 5,71,000। 0 0 0 1 आएगा। यहाँ पे कितना है? 6 और 8 कितना होता है? 14, 14 और 7 21, 2 कैरी, 9 14, 1 कैरी। 24,11,000 है, तो मैं इसको माइनस करूंगा। 24,11,000 इसमें से माइनस करूंगा। 0 0 0, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 4 गया तो 4। तो स्टूडेंट्स कुछ 4,15,000 आ रहा है अमाउंट मेरा। और ये 4,15,000 मेरे लिए क्या है स्टूडेंट्स? मेरा क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब मेरा डेबिट हैवी है, तो बुरी बात है। 4,15,000 लिखूंगा। यहाँ लिखूंगा बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। आज के दोनों समय डेफिसिट आया हमारा, पहली बार ऐसा हुआ है। डेफिसिट लिखेंगे और डेफिसिट को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ ओवर हियर, हम यहाँ पे बढ़ेंगे कैपिटल फंड की ओर। यहाँ पे लेस कर देंगे डेफिसिट। और डेफिसिट होना 4,15,000 है। 4,15,000। चलो 6,11,000 माइनस 4,15,000 कितना होगा? 1 2 3 0 आएगा। 11 से 5 गया तो 11 से 5 गया तो 6 आएगा, 6 आएगा। फिर 0, 10 में से गया तो 9 आएगा। 1,96,000 आ रहा है स्टूडेंट्स। 6,11,000 माइनस 4,15,000 किया है तो मेरा 1,96,000 आ रहा है। हम इसको टोटल करूंगा। लेट्स डू टोटलिंग पार्ट। 1,96,000 ये कितना है? 12,47,000। 12,47,000 ये कितना है? 6 और 60 और 70 कितना होता है? 1,30,000 हो गया। 1,30,000। 0 0 0 13 1 कैरी, 10 14 17 1 कैरी, 2 3 4 5 और कुछ 15,73,000 आ रहा है स्टूडेंट्स। 15,73,000, 15,73,000। और लेट्स गो ऑन द असेट साइड। सबसे पहले 8,88,000, 8,88,000 है। फिर यहाँ पे 3 लाख है, 3,62,000, 3,62,000। और लास्ट अमाउंट है हमारा, लास्ट अमाउंट हमारा क्या है? 3,23,000 है। 3,23,000। लेट्स डू टोटलिंग पार्ट। 0 0 0 यहाँ पे 13 आएगा, 1 कैरी आएगा। 9 9 और 6 कितना होता है? 9 और 6 15, 2 17, 1 कैरी। 9 और 3 12, 12 और 3 15। सो 15,70,000 स्टूडेंट्स हमारा ये बाजू भी आ रहा है। 15,70,000
73,000 और इसी के साथ हमारा सम हो गया टैली अच्छे से। मैं सिर्फ इनकम एक्सपेंशन में इसलिए अटक गया था थोड़ा क्योंकि वो मैं मैगजीन का 500 रुपीज अमाउंट मुझे समझ नहीं रहा था कितना फर्क कैसे आ रहा है। स्टूडेंट्स आपने लोग एक चीज नोटिस की होगी, मैंने क्या किया यहाँ पे ड्रामा, देखो ये लोग ने ड्रामा रिसिप्ट और ड्रामा एक्सपेंस को उसमें से माइनस कर दिया है, बट मैंने उसको यूजुअल वे में लिया है। मैंने क्या किया है, ड्रामा एक्सपेंस को डेबिट साइड डाला है और ड्रामा रिसिप्ट को क्रेडिट साइड डाला है। वही अगर आप चाहो तो ड्रामा एक्सपेंस यहाँ पे आप ड्रामा रिसिप्ट लिखो 1 लाख रुपया और उसमें से माइनस कर दो ड्रामा एक्सपेंस 9,000 और 10,000 आउटर कॉलम में लिखोगे तो भी आपको सेम अमाउंट मिलेगा और आंसर आपका राइट ही आने वाला है। तो हमारा यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा डेफिसिट अमाउंट भी हमारा राइट आया है और बैलेंस शीट भी हमारी सही टैली हुई है। ओके, so thank you so very much students, it was nice having all of you। फिलहाल हम इस रिकॉर्डिंग को बंद करेंगे। थैंक यू।